नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है संतोष कुमार। आप देख रहे हैं द भारत माइक। गाना तो आपने सुना ही होगा, जहिया आई बारात तो डोली में गोली मार दे। हालांकि ये गाना बहुत ज़्यादा चर्चा में था और बिहार से ही गाना निकला हुआ है। हालांकि गोली तो डोली में नहीं मारी गई है, लेकिन स्टेज पे, जयमाल स्टेज पे जरूर मार दी गई है। बिहार के बक्सर ज़िले के चौसा के मलाह बस्ती का घटना है। बलिया से बारात आई थी और खूब धूमधाम से सारी चीज़ें हुई। खुशियों का माहौल था, चारों तरफ से गीत की गूंज गूंज रही थी। सभी लोग फूल माला लेकर के और जो कि स्टेज पे, जयमाल वाले स्टेज पे दूल्हे दुल्हन के ऊपर छिड़काव कर रहे थे। जयमाला चालू हो गया था, लेकिन तभी एक सनकी आशिक ने खुलेआम, वही मौजूद था और खुलेआम दुल्हन के पेट में गोली मार देता है। सोचिए कि शादी का माहौल है और आप जानते हैं कि जयमाल के समय में जो भी गांव के भी लोग रहते हैं, फिर बाराती होते, सब लोग उपस्थित रहते हैं। घराती बाराती, आसपास के लोग, सब लोग मौजूद रहते हैं। उस समय उस आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उसी समय दुल्हन मूर्छित होकर के गिर जाती है। अफरा तफरी जैसा माहौल बन जाता है और आशिक वहां से फौरन फरार हो रहता है। जब अपनी होने वाली दुल्हन को गोली लगते हुए दुल्हा देखता है तो वो सन्न रह जाता है। ये क्या हो गया? कुछ लोग दुल्हन को संभालते हैं तो कुछ लोग दूल्हे को संभालते हैं। फौरन उसी समय उस दुल्हन को वहां से जिला अस्पताल ले जाता है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। इलाज खैर अभी चल रहा है दुल्हन का। आगे जो रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस मामला को समझिए। पिता ने बताया कि इससे पहले भी एक शादी टूट चुकी है। शादी तय हुई थी, लेकिन इसी सन की आशिक ने घर जाकर के सारी वारदात को बताया, मनगढ़ंत कहानी बताई कि मैं उसे प्रेम करता हूं, फलाना फलाना बातें करके, और शादी को तुड़वा दिया। वो शादी बिहार में तय थी, लेकिन ये शादी तय हुई तो बिहार से हट करके शादी तय हुई बलिया में, ताकि उस सन की आशिक को पता ना चल सके। और आखिरकार जो लड़का का पिता है वो भी अपने लड़के से उब गया था। शादी जब तय हुई तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी वारदात को अंजाम देगा। ये सब कुछ सही चला, लेकिन बारात वाले दिन ऐसी घटना घटेगी किसी ने सोचा नहीं था। पिता ने बताया कि 5 लाख रुपए कर्ज लिए थे और पलंग, सोफा वगैरह जो भी सामग्रियां होती हैं दुल्हन को देने के लिए, बिटिया को देने के लिए, वो खरीद के रखे थे। अब वो कर्ज में भी हैं और शादी भी टूट गई। अब उनका कहना यह भी है कि अगर मेरी बिटिया ठीक भी हो जाती है तो कौन उनसे शादी करेगा? मेरी बिटिया की तो जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई। अब थोड़ा सा उस सन की आशिक के बारे में भी जान लीजिए। सन की आशिक शराब तस्करी में जेल भी जा चुका है। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद वो शराब तस्करी में उतर गया और उतरने के बाद और ऐसे कारोबार वो करने लगा, शराब की हेरा फेरी करने लगा। क्योंकि चौसा जो है कि आपका यूपी से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर है, शराब की तस्करी होती ही है, सबको पता है। जेल भी गया। उसके बाद जब वो आया, उसकी नजर जो है, जब ये लड़की मंदिर में पूजा करने गई थी, उसकी नजर इस पे पड़ी। तब से वो पीछा करने लगा। ये पीछा करते करते एक दिन उस लड़की को प्रपोज तक कर दिया। प्रपोज करने के बाद घुटने पर के बल बैठकर प्रपोज किया। लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम जैसे आवारा लड़के या फिर जो भी कह लीजिए अपराधी से, क्योंकि वो जेल भी जा चुका था, प्यार नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती। हालांकि वो एक ही गांव के हैं, 20 मीटर की दूरी पे दोनों का घर है, उस सन की आशिक का भी। यह बात जानने के बाद लड़के के पिता ने उसे कमाने के लिए बाहर भेज दिया ताकि ये सुधर जाएगा। लेकिन दोस्त सबके होते हैं और इस लड़के के भी दोस्त थे
और अपनी दोस्तों को उस लड़की के निगरानी के तौर पे छोड़ दिया था और सारी खबरें देते थे ये लोग कि हाँ वो जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सब कुछ दिया जाता था। आखिरकार ये भी जानकारी दी गई कि फरवरी में उसकी शादी तय है इस तारीख को, और वो बाहर ही बाहर आकर के यहां रुका था अपने दोस्त के रूम में। वो जो सनकी आशिक वो घर भी नहीं गया था और वह बाहर ही बाहर आकर के अपने दोस्त के रूम में रुका और जिस दिन शादी थी उस दिन आकर के वह घटना को अंजाम दिया। पहले से उसके दिमाग में चल रहा था कि मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी को होने नहीं दूंगा, यानी मैं तुमको गोली मार दूंगा। और उसने यही किया भी है। उसने द्वार पूजा जैसे ही लगा एकाएक तमंचा निकाल करके और फायर करके भाग चुका है वहां से। और छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो गोली चलाने के बाद, मारने के बाद अपने आप को सरेंडर भी कर दिया है। वो जाकर के मैंने ही गोली मारा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, फिल्मी स्टाइल में, हाँ मैंने ही गोली मारी है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। सोचिए कि न्यायालय में चला गया है। वो जब न्यायालय में गया है तो वहां पता चलता है कि अभी प्राथमिकता दर्ज नहीं है, यानी कि एफआईआर दर्ज होने से पहले वो पहुंच चुका है न्यायालय में कि मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, सारी पुलिस जो कि तहकीकात से जांच कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, सम्राट चौधरी जी एक दावा करते हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस, यानी कि अपराध मुक्त हो चुका है बिहार, अपराध मुक्त बिहार हो चुका है। तो ये क्या है जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं? अब तो छोड़िए आप, अब किसी बहन बेटी की शादी तक नहीं होगी, किसी गरीब लड़के की शादी तक नहीं होगी। अब स्टेज पे जब जयमाल के स्टेज पे जब गोली चल जा रही है, अब तो क्या ही कह सकते हैं। सम्राट चौधरी जी, किस भाषा से आप सदन में इससे बातें करते हैं, विधानसभा में ऐसी बातें आप करते हैं? किस मुंह से आप विधानसभा में ऐसी बातें कहते हैं? जंगल राज की बात की जाती है, जब कवरेज किया गया तो जंगल राज की बात की जाती थी कि जंगल राज था। एहसास तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जंगल राज अब आ गया है कि दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, भाजपा प्लस नीतीश, जेडीयू, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे खुलेआम गोली मारी जा रही है और जान ली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में उसके पास तमंचा आया कैसे? यह बिहार में जो अवैध तमंचा बिक रहा है वो कैसे बिक रहा है? आखिर इस पे छापेमारी क्यों नहीं की जा रही है? आखिर कहां से ये लोग तमंचा पा गए, कहां से ये पिस्तौल पा गए? इसकी जांच क्यों नहीं हो पा रही है? शराब तस्करी में ये पकड़ा गया था, क्या तो बिहार में शराब बंद है? तस्करी कैसे हो रही है? हर बॉर्डर पर क्या तो पुलिस है, मधु निषेध वाले हैं, तो फिर कैसे ये तस्करी हो जा रही है? अपराध मुक्त बताने वाले सम्राट चौधरी जी, क्या इसका जवाब आपके पास है? तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले एक बार अपने आप में झांक करके देखिए, अपनी सरकार में झांक करके देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। आज एक परिवार उजड़ गया, आज एक बिटिया का जो घर बसने वाला था, घर बसने से पहले उजड़ गया, सिर्फ एक सन की आशिक के चलते। वैसे जो ये बक्सर के चौसा में जो ये गोली कांड हुआ है, जयमाल वरमाला गोली कांड, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या सच में बिहार अपराध मुक्त हो गया है या सिर्फ ढकोसला है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।